इन तस्वीरों की तरह तुम्हारे परिवार की इज्जत भी जलकर राख हो जाएगी अगर मैंने मुंह खोल दिया तो। अरे हाथ जल जाएगा। हाथ जल गया तो अगली चुनौती कैसे करोगी? अभी तो बहुत सारी चुनौतियां पार करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में ही चुनौती छोड़ देने का इरादा है? लाकर बेटा, बस ये मनाओ कि भावना बिटिया ना अगले इम्तिहान में पास हो जाए। वो जरूर पास होंगी अंकल जी, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो फेल हो ही नहीं सकती। सो तो है। भैया भैया क्या बात कर रहे हैं? 4 दिन से घर में पानी नहीं आया। ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूं। मैं कॉल बैक करता हूं। क्या? हाँ भैया, पापा जी आपको बुला रहे हैं। ओके। क्या भैया सामने वालों से बात कर रहे थे? और यहाँ तो भावना है ही नहीं। भैया जगजीवन चाचा जी से बात कर रहे थे। और भैया जगजीवन चाचा जी से क्यों बात करेंगे? वो तो हमारे परिवार से खार खाते। मैं पागल हो जाऊंगी। पापा जी आपने बुलाया? कोई केस डिस्कस करना है क्या? बिना केस के बुला नहीं सकता क्या? नहीं, मेरा मतलब है वो आप कभी ऐसे बुलाते ही नहीं ना। यस यस। बैठ बैठ बैठ। भाई सच कहूं तो केस के सिलसिले में ही बुलाया मैंने तुम्हें। मुझे पता था पापा जी। बताइए क्या केस है? केस शादी का है बेटा, और तुम्हारी शादी का। क्या सोचा है तुमने फ्यूचर के बारे में? सोचना क्या है पापा जी, अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है बेटे। जिंदगी चलने का नाम है बेटा, उसे चलाने के लिए एक साथी की जरूरत पड़ेगी। मैं मां से पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं। मैं नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। तैयार नहीं हूं? ये क्या होता है तैयार नहीं हूं? आई एम सॉरी पापा जी, अगर आप इसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो आई विल फील वेरी अनकंफर्टेबल। कोई पसंद है क्या? जी, अगर तुम्हें कोई अपनी पसंद की मिल गई है तो हमें बता दो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बस वो अच्छी हो, पिछली बार की तरह अपने मन की ना करती हो। ऐसा कुछ नहीं है पापा जी। बेटा मैं मां नहीं, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो।
पिछली बार जो आई थी उससे तुमने कुछ तो सीख लिया होगा। तुम जिससे भी चाहो वो बस तुम्हारा ख्याल रखे, तालमेल अच्छा रहे। जो परिवार का मोल समझती हो, परिवार को बांध के रखे। परिवार में ना हर किसी को साथ लेके चलना होता है, रिश्ते निभाने होते हैं, तोड़ने नहीं होते हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर संगनी अच्छी हो तो गलत फैसले लिए गए भी सही हो जाते हैं। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, हम लोग कब तक, लेकिन हम दोनों ऐसा जरूर चाहते हैं कि हमारे जाने से पहले अगर तुम्हारा घर बस जाए तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। बेटा मैं कई बार कड़वा बोल देता हूं, लेकिन चाहता तुम्हारा हमेशा भला ही हूं। थैंक यू पापा जी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी बात पर जरूर गौर करूंगा। थैंक यू। बाबूजी को दवाई तो खिला दी, लेकिन अब कुछ भी हो जाए उस चिट्ठी का रहस्य जानना है मुझे। लेकिन बाबूजी कुछ बताने के लिए तैयार हो तब ना। ये तो क्या करी है? क्या हुआ मामा? पहले वाला कवर का है। वो मैंने विद्या ताई जी को दे दिया, वो गर्म पानी में कपड़े धो रही थी ना इसलिए। उसमें से कुछ मिला तुझे? नहीं। क्यों, क्या मिलना था? वो चिट्ठी, वो तो उसी कवर में पड़ी हुई है। विद्या भाभी को मिल गई तो? कुछ नहीं। मेरे 3 क्लाइंट्स ने एक एक करके मुझे छोड़ के भैया को प्रेफर किया। पापा कहते हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट बिजनेस हमारी फर्म में ही तो आ रहा है ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई समझ क्यों नहीं रहा है? गौरव, ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। गौरव, एक बात कहूं, आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मन में आए इसलिए आपसे कह रही हूं। कहो। जब से राघव है यहाँ है तब से सब लोग सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं। उनका कैबिन, उनकी शादी, उनका केस, ऐसा लगता है जैसे हम किसी को दिखाई ही नहीं देते। I mean, थोड़ा अनफेयर है ना। मतलब कि हमारी बातें, हमारी तकलीफें किसी के लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। भावना ना जो है ना, ये नाटक कर रही है ना अपने हाथ का, एक बार इसको ठीक हो जाने दो, फिर इससे सारी कसर निकालूंगी। ना निकाली ना तो मेरा नाम भी विद्या नहीं।
पकड़ी गई ना? कुछ नहीं हुआ है ना? चोट वोट नहीं लगी है? सब नाटक था। भाभी भाभी प्लीज छोड़िए। आज दर्द नहीं हो रहा? भाभी दर्द हो रहा, आप इतनी जोर से पकड़िए, छोड़िए प्लीज। मजली क्या कर रही हो? छोड़ो इसका हाथ। भाभी ये सब नाटक कर रही है और आज मैं ये बात साबित करके रहूंगी। आपको पता है अभी जब मैं यहाँ पे कपड़े धो रही थी तो ये आई और इसने इतनी तेजी से झटके से वो तकिया का कवर मेरे हाथ से छीन लिया, ऐसे खींच लिया। और आज तो यहाँ कोई शीशा वीशा भी नहीं है, तो आज तो तुम नहीं कह पाओगी कि विद्या भाभी आप बेवकूफ हो, आपने गलत हाथ देख लिया था, उल्टा सीधा। हाँ? छोड़ो। फिर से तमाशा शुरू कर दिया तुमने। उस दिन तुम्हारे तमाशे के कारण इसका पट्टी खोलना पड़ा और क्या देखा हमने कि इसके हाथ में चोट है। भाभी ये सब नौटंकी कर रही है। पूछिए इससे, अभी मैंने जब यहाँ पे कपड़े धोए तो ऐसे करके इसने खींच लिया था कपड़े का कवर। बोलो भाई। जी भाभी मैंने ये कवर लिया जरूर है लेकिन खींचा नहीं है। और इसका वजन भी कितना, आप देखिए ना, हवा जितना हल्का है। हाथ में मोच आई भाभी, हाथ टूटा थोड़ी ना है। भाभी झूठ बोल रही है। खींचा क्यों तुमने? क्या छुपा के रखी हो इस तकिए के कवर में? पैसे या गिन्नी? देखे जरा। कुछ भी तो नहीं इसमें। खींचा क्यों था? भाभी मैं आप दोनों भाभीयों को दिन भर काम करते हुए देखती हूँ, मुझे अच्छा थोड़ी ना लगता है। भाभी मेरे कपड़े भी धो रही थी तो मैंने सोचा कि कम से कम जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा अपने कपड़े तो खुद ही धो लूं, इसलिए बस अपने कपड़े अलग करने आई थी। भाभी अब इसकी बातों में मत आइएगा। तुम्हारा काम हल्का करना चाह रही थी और तुम इसी के पीछे पड़ गई। नहीं मतलब किस बात पे मानोगी तुम? इसका हाथ तोड़ के मानोगी? नहीं, ये जो काम ना करने के बहाने खोजती रहती हो ना तुम, ये बंद करो और सारा काम निपटाओ। अरे जाओ। ये उठा लो, जो भी है, ठीक लगे तो बाद में धो देना। पहली बार मुद्दई कटघरे में खड़ा हुआ है, लेकिन समर्पण नहीं किया, बल्कि जिरह की हिम्मत के साथ बदलाव आ रहा है। अपने लिए खड़ी हो रही है भावना। जो बहुत भड़कीला है, ये तो एंगेजमेंट है, शादी थोड़ी ना। अभिषेक, हे हाय, सॉरी ऐसे यूं ही कॉल करने के लिए। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि तुम भी नीतू की एंगेजमेंट पे आ रही हो ना? तुम नीतू को कैसे जानते हो? अरे नहीं, मैं नीतू को नहीं जानता, मैं उसके मंगेतर को जानता हूँ। वो मेरा दोस्त है ना, तो उसने मेंशन किया था कि नीतू की बेस्ट फ्रेंड मेरी पड़ोसन है।
तो तुम्हारा नाम आया। ओके। तो तुम आ रही हो ना? हाँ, हम बिल्कुल आएंगे। वैसे फिलहाल तो मेरी छुट्टी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या पहनूं। रेड इज टू ब्राइट, पर्पल इज सो गॉडी, पिंक इज वेरी प्रेडिक्टेबल। अच्छा वैसे मैं ये पूछ रहा था, मतलब सोच रहा था कि जैसा कि तुम जानते हो वेन्यू काफी दूर है, तो हम साथ चलें, साथ आ भी जाएंगे अगर तुम्हें ठीक लगे तो। साथ में चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके। वैसे पिंक इतना भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, इनफैक्ट परफेक्ट है, तुम पे सूट करेंगे। बाय बाय। पिंक। आप जानते हैं भगवान, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरन बार बार मुझे अपने परिवार वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है। झूठ बोलने के लिए मजबूर हो रही हूँ। मैं जानती मैं ये सब उन्हीं के लिए कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पाप तो लग ही रहा है ना मुझे। आप मुझे इसमें से जल्दी उभारिए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मुझे तो अपने ऊपर हैरानी हो रही है कि मैं कैसे एक के बाद एक इतने बड़े बड़े झूठ बिना घबराए बोल पा रही हूँ। मुझे ऐसी भावना नहीं बनना है भगवान, मुझे ऐसी भावना नहीं बनना है। मुझे इस परिस्थिति से निकालिए। और मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये आदमी मुझसे चाहता क्या है, कैसे अजीब से काम करा रहे हैं, इससे उसका क्या फायदा हो सकता है। राका बेटा, ये जो अब मेरे सामने नई भावना है ना, ये एक नई भावना बनने जा रही है जो अपने लिए खड़े होना सीख रही है। अब हमें लग रहा है कि हमने कुछ किया है। कुछ भी हो, अब मुझे बाबूजी से इस चिट्ठी का राज जानना ही है। वैसे राघव अंकल, हमारा वो कॉफी वाला टास्क तो अब तक नहीं हुआ है, तो हम कैसे करेंगे? अंचल बेटा, शायद हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा और टाइम देकर देखते हैं। उनमें एक रात में तो हिम्मत नहीं आएगी ना। अगर हम ऐसे ही हड़बड़ी करते रहेंगे तो वो बात बात पर घबरा जाएंगी, और हमारा मकसद है उन्हें मजबूत बनाना, डराना नहीं। इसीलिए थोड़ा आराम से चलते हैं, धीरे धीरे से।